बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बस 45 दिनों बाद हो जाएगा अजमेर बर्बाद। बड़ी बात है, सुनिए। बस 45 दिन की ही बात है, फिर अजमेर पर प्राकृतिक हमला होगा और अजमेर के लोग अपनी गैर जिम्मेदारी, प्रशासन अपनी लापरवाही और राजनेता अपनी नपुंसकता की सजा भुगतेंगे। जी हाँ, लोग किसी डायरी में नोट कर लें कि आने वाले 1.5 महीने में ऐसी जल तबाही आने वाली है जिसे अजमेर के लोग जीते जी याद करेंगे। खास तौर से अजमेर दक्षिण की निचली बस्तियां तो कई दिनों तक बाढ़ की चपेट में तड़पती रहेंगी। वैज्ञानिकों ने जब से यह घोषणा की है कि इस बार राजस्थान में मानसून 137% रहेगा, तब से मैं इसी बात से डरा हुआ हूं कि राज्य के सबसे अकर्मण्य और दुर्भाग्यशाली शहर अजमेर का क्या होगा। मेरी शहर के हर नागरिक से प्रार्थना है कि वे अजमेर की आना सागर झील के पास चारों तरफ की चौपाटी घूमकर आएं। मेरा दावा है कि 15 मिनट में वे मछलियों की मौत से उत्पन्न बदबू से परेशान होकर भाग छूटेंगे। तेज गर्मी और दूषित पानी से हजारों मछलियां रोज दम तोड़ रही हैं। लगभग 13 नालों से गंदा और जहरीला रासायनिक पानी भयंकर रूप से छलांग मार रहा है। जलकुंभी का आतंकवादी हमला झील पर शुरू हो चुका है। बाड़ी नदी से होकर स्वपोषित जलकुंभी आना सागर पहुंच चुकी है। पानी का ऑक्सीजन लेवल इतना गिर चुका है कि शायद ही कोई जीव जंतु इस जल में जीवित रह पाए। ऐसे में यदि आधा घंटा भी बारिश हो गई तो आना सागर का गुस्सा अनुशासन की सारी सीमाएं तोड़ देगा। विपर्जय की बर्बादी तो बेद मामूली थी। इस बार की 137% वाली बारिश से न केवल अजमेर उत्तर बल्कि पूरा अजमेर बाढ़ से तबाह हो जाएगा। यहाँ एक और खुलासा कर दूं कि अजमेर उत्तर में झील के पास या दूर भी जितनी नई सड़कें बनाई गई हैं उनका पेटा बहुत ऊंचा कर दिया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि पानी का बहाव बेकाबू होकर अजमेर दक्षिण में प्रलयंकारी दृश्य पैदा कर देगा। यहाँ बता दूं कि नगर निगम के अधिकारी और नेता सिर्फ और सिर्फ खाने कमाने की करतूतों में लगे हुए हैं। नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं से उनका कोई लेना देना नहीं। नालों की सफाई जब भी होती है लीपा पोती से काम चला लिया जाता है। लोक नायक बनने के लिए संकल्पित विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अकेले ऐसे नेता हैं जो टेढ़ी उंगली से हर मोर्चे पर घी निकाल रहे हैं। निसर्डे अधिकारी इतनी मोटी खाल के हो चुके हैं कि लाख हिदायतों के बाद भी कुछ सकारात्मक करने की मुद्रा में नहीं आते, बस ऊपरी कमाई के रास्ते तलाशते रहते हैं। देवनानी जी चाहते हैं कि अजमेर हर प्रकार से स्मार्ट सिटी बन जाए, मगर शहर के अधिकारी उस तेंदुए की तरह हो चुके हैं जिनके मुंह काली कमाई का खून लग चुका है। पिछले 2 साल में देवनानी जी ने 65 बैठकें सर्किट हाउस में ली, हर विभाग की। यदि इन बैठकों में मिले निर्देशों पर अमल हो जाता तो कम से कम बाढ़ का खतरा तो नहीं बचता। शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर जो ग्रहण लगा हुआ है वह तो शनि की 7.5 से ज़्यादा खतरनाक है। मित्रों, सिर्फ देवनानी जी से उम्मीद रखना किसी भी तरह का व्यवहारिक नहीं। वह योजना दे सकते हैं, बजट दिलवा सकते हैं, बाधाएं दूर कर सकते हैं, मगर हर काम की डे टू डे मॉनिटरिंग तो वे अकेले नहीं कर सकते। शहर के अधिकारी सिर्फ समय पास करने में लगे हुए हैं, सिर्फ हलवा खाने में। रुचि रखने वाले अधिकांश अधिकारी तो ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार में कामों को स्थगित किए जा रहे हैं। सचमुच इस शहर का हाल तो उस नवजात बच्चे जैसा है जिसे माँ बाप ने मौज मस्ती के बाद पैदा तो कर दिया, मगर उसकी परवरिश की जगह उसे कचरा डिब्बों में फेंक दिया। बेचारे देवनानी जी अब इस बच्चे को उठा तो लाए हैं, मगर उसका भविष्य भगवान के ही भरोसे है। धन्यवाद, आज इतना ही।